अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टैंड ऑफ जैमर से मुतालिक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। कान एयरक्राफ्ट की डायमेंशंस में तब्दीली, पाक तुर्क मुश्तरका नेवल एक्सरसाइज, रोमानिया समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, 3 मई 2024 को इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्क एयरफोर्स की तर्ज पर ऑफेंसिव रोल के लिए एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर अपनी सर्विस में शामिल करेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस मकसद के लिए बम्बार्डियर के ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट भी हासिल कर लिया गया है, जिसे नियर फ्यूचर में स्टैंड ऑफ जैमर रोल के लिए कन्फिगर किया जाएगा। इस स्टैंड ऑफ जैमर के लिए तुर्क कंपनियों को मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की जानिब से अप्रोच किया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्की का ये प्रोग्राम अभी कम्प्लीशन के मराहिल में दाखिल हो गया है और तुर्क एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर किए जाने वाला ग्लोबल 6000 पर बेस्ड स्टैंड ऑफ जैमर इस साल फ्लाइट टेस्ट से गुजरेगा और इसे मुमकिन तौर पर इस साल के एंड या फिर अगले साल के अवाइल में तुर्क एयरफोर्स के हवाले किया जाएगा। 2023 में अवार्ड करदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जाने से 2 स्टैंड ऑफ जैमर की डिलीवरीज 2026 के लिए प्लान है, जबकि बाकी 2028 तक डिलीवर होंगे। इस स्टैंड ऑफ जैमर पर इस्तेमाल होने वाले तीनों कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जिसमें कम्युनिकेशन जैमर, रेडार जैमर और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स शामिल हैं। ये तुर्क कंपनी एसलसान ने मकामी रिसोर्सेज से मुल्की सतह पर ही तैयार किए हैं। फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट के बाद ये तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को बम्बार्डियर का ग्लोबल 6000 पर बेस्ड पहला स्टैंड ऑफ जैमर 2026 से 27 के दरमियान डिलीवर हो सकता है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से बम्बार्डियर का ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट अक्टूबर 2023 में हासिल किया गया था, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भी तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को 2000 एंड पर ही स्टैंड ऑफ जैमर से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया हो। इस सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स को स्टैंड ऑफ जैमर रोल में कन्वर्ट ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट 2026 के एंड या फिर 27 के अवाइल में डिलीवर हो सकता है। तुर्क एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले हवा स्टैंड ऑफ जैमर प्रोजेक्ट के तहत ये एयरक्राफ्ट इस रोल में तकरीबन 8 घंटे तक ऑपरेशनल मिशंस कंडक्ट कर सकता है और इसको तुर्क एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के पेश नज़र दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंटरप्ट या फिर रोकने की गर्ज से हासिल किया गया है और ये सिस्टम एक ऑफेंसिव वेपन है जो सेफ जोन में एंटर होकर स्टैंड ऑफ जैमिंग कंडक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी में हाल ही में इंडक्ट की जाने वाली PNS यमामा शिप ने रोमानिया से पाकिस्तान के लिए पहले सफर के दौरान तुर्किया के गोलचिक और एक्साज नेवल बेसिस का दौरा किया है। पाक नेवी की इस PNS यमामा ऑफशोर पेट्रोल वेसल ने तुर्क बहरिया की एक्सरसाइज मावी वतन में भी बाकायदा हिस्सा लिया है। इससे पहले PNS यमामा की बंदरगाह आमद पर पाकिस्तान के नेवल अताशी के हमरा तुर्क बहरी अफवाज के नुमाइंदों ने पाक नेवी की ऑफशोर पेट्रोल वेसल का इस्तकबाल किया। PNS यमामा के दौरा तुर्की का मकसद बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाना और तुर्किया के साथ वसीतर दो तरफा और दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का इयादा करना था। इसी तनाजुर में दौरे के दौरान मुतअद्दिद पेशावराना और समाजी सरगर्मियाँ मुनक्किद की गई, जिसमें 2 तरफा मुलाकातें, तुर्क बहरी तनसीबात के दौरे, पेशावराना अमूर पर बातचीत और बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना मौज़ूआत पर गुफ्तगू शामिल थी। मावी वतन 2025 एक्सरसाइज में जहां पाक नेवी की जानिब से PNS यमामा ने हिस्सा लिया, वहीं तुर्क बहरिया की फ्रिगेट्स के अलावा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आप PNS यमामा के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, रोमानिया की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले अपने ज़ेर इस्तेमाल एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट को यूक्रेन के हवाले कर दिया था। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी कंपनी रिथियोन की जानिब से रोमानिया की तरफ से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाने वाले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट अब एक यूनिट बहुत जल्द रोमानिया के हवाले किया जाएगा। रिथियोन पहले ही रोमानिया के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोवाइड कर रही है। अब एक एडिशनल पैट्रियट एयर डिफेंस यूनिट रोमानिया को प्रोवाइड किया जाएगा। बांग्लादेश के लिए तैयार किए जाने वाले 2 Mi-17A2 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त रूस में
टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहे हैं, जबकि इनकी बांग्लादेश को डिलीवरीज 2025 की गर्मी में मुतवक्की है। रूस की जानिब से बांग्लादेश के लिए Mi-17 का A2, जिसको रशियन साख्ता Mi-17 का मोस्ट एडवांस्ड और पावरफुल मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर करार दिया जाता है। इसमें से एक हेलीकॉप्टर की दिसंबर 2024 में इसको फैक्ट्री फ्लाइट टेस्ट से गुजरते हुए देखा गया था। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की जानिब से 2021 में रूस के साथ साइन करदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जिसकी उस वक्त मालियत 22.4 मिलियन डॉलर बताई गई थी, ये दोनों रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर्स बांग्लादेश को बहुत जल्द डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये दोनों हेलीकॉप्टर्स बांग्लादेश की पुलिस की जानिब से रेस्क्यू और ट्रांसपोर्टेशन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं। फ्रांस तुर्की की जानिब से तैयार किए जाने वाले कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इब्तदाई 6 प्रोटोटाइप तैयारों में से दूसरे तैयारे की तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जारी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दूसरा प्रोटोटाइप बहुत जल्द मैन्युफैक्चरिंग के मराहिल से गुजरने के बाद फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट करने के लिए तैयार होगा। कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इब्तदाई प्रोटोटाइप के बाद इस दूसरे प्रोटोटाइप के हवाले से कुछ नई डिटेल्स मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिसमें इस तैयारे की डायमेंशंस में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इब्तदाई प्रोटोटाइप के बारे में कहा गया था कि इसकी लेंथ 21 मीटर है, जबकि हालिया प्रोटोटाइप के बारे में कहा गया है कि इसकी लेंथ को 20.3 मीटर तक रिड्यूस किया गया है। इसी तरह से विंग स्पैन भी 14 मीटर से कम करके 13.4 मीटर्स और हाइट भी 6 मीटर से कम करके 5 मीटर्स कर दी गई है। ख्याल रहे कि तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज कान के इब्तदाई 6 प्रोटोटाइप्स पर अमरीकी साख्ता इंजन्स का इस्तेमाल कर रही है, जबकि तुर्क इंजन इंडस्ट्री मकामी सतह पर भी इस मकसद के लिए इंजन डेवलप कर रही है। ताहम मकामी इंजन की अवेलेबिलिटी 2032 में मुतवक्की है। ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रियर को साउथ अमेरिकन कंट्री यूरुग्वे की जानिब से 5 A-29 सुपर टुगैनो एयरक्राफ्ट से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। यूरुग्वे की एयरफोर्स के बारे में इतलात है कि वो ये 5 A-20 सुपर टुगैनो एयरक्राफ्ट अपनी रीजनल सिक्योरिटी नीड्स के तहत अक्वायर कर रही है, जबकि हालिया कॉन्ट्रैक्ट के साथ एम्ब्रियर को सुपर टुगैनो के हवाले से टोटल अब तक अवार्ड करदा कॉन्ट्रैक्ट्स में इसके ऑर्डर्स की तादाद 290 से एक्सीड कर गई है। सुपर टुगैनो को एक लाइट अटैक और काउंटर इंसर्जेंसी एयरक्राफ्ट के तौर पर डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है, जबकि ये 2003 से मुख्तलिफ एयर फोर्सेस की सर्विस में मौजूद है, जिसमें ब्राजील, कोलंबिया, चिली और इंडोनेशिया काबिल ज़िक्र हैं। याद रहे कि कुछ सुपर टुगैनो एयरक्राफ्ट अफगान तालिबान के भी ज़ेरे इस्तेमाल हैं, ताहम इनके ऑपरेशन स्टेटस के बारे में कोई खातिर ख़ास मालूमात दस्तयाब नहीं है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।